नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसे राजा के बारे में जिसने अपना साम्राज्य तलवार के जोर पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जीतकर बनाया हो। आज हम बात कर रहे हैं भारत के असम राज्य में मनाए जाने वाले एक ऐसे ही जश्न की, जो एक ऐसे नेता को याद करता है जिनकी कहानी है तो लगभग 800 साल पुरानी, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। लेकिन सवाल तो यही है कि आज की तारीख में कोई 800 साल पहले आए एक राजा को इतने मान सम्मान से क्यों याद किया जाता है। आखिर उनकी विरासत में ऐसा क्या खास है जो आज भी इतनी मायने रखती है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये उत्सव, ये असम दिवस आखिर है क्या चीज। तो बात ऐसी है कि हर साल 2 दिसंबर को असम में असम दिवस मनाया जाता है। इसका एक और नाम भी है सुकाफा दिवस। ये नाम अहोम साम्राज्य के पहले राजा चाओलुंग सुकाफा के सम्मान में रखा गया है और ये दिन उनके असम की धरती पर पहले कदम रखने की याद में मनाया जाता है। तो कौन थे ये चाओलुंग सुकाफा? उनकी कहानी एक ऐसे जबरदस्त सफर की दास्ता है जिसने ना सिर्फ एक बड़े साम्राज्य की नींव डाली बल्कि एक पूरे इलाके की किस्मत ही बदल कर रख दी। सुकाफा, जिन्हें आज लोग बृहत्तर असम का आर्किटेक्ट या निर्माता कहते हैं, वो असल में मोंगमाओ के एक ताई राजकुमार थे और उन्होंने ही उस महान अहोम साम्राज्य की शुरुआत की जो अगले 600 सालों तक कायम रहा। अब सवाल ये है कि एक राजकुमार आखिर अपना घर-बार छोड़कर क्यों निकल पड़ा? इसके पीछे एक कहानी है। जब सिंहासन पर उनका हक नहीं रहा तो उनकी दादी ने उन्हें ये बहुत बड़ी सलाह दी। दादी ने उन्हें एक सलाह दी जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। उन्होंने कहा, एक जंगल में 2 बाघ नहीं रहते और एक सिंहासन पर 2 राजा नहीं बैठते। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चिंगारी थी जिसने सुकाफा को अपना भाग्य खुद लिखने के लिए प्रेरित किया और यहीं से उनकी ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। यही एक सलाह 1215 में उनके उस ऐतिहासिक सफर की वजह बन गई। और ये कोई छोटा-मोटा सफर नहीं था। सोचिए, पटकाई पहाड़ों के मुश्किल रास्तों को पार करते हुए सुकाफा और उनके लोगों को ब्रह्मपुत्र घाटी तक पहुंचने में पूरे 13 साल लग गए। ये उनके सब्र और हिम्मत की मिसाल है। और वो इस सफर पर अकेले नहीं थे। उनके साथ रईस, सैनिक, औरतें, बच्चे, सब मिलाकर करीब 9000 लोगों का एक पूरा काफिला था। ये नंबर ही बताता है कि ये कोई हमला नहीं था, बल्कि ये लोग एक नए घर की तलाश में निकले थे। अब आते हैं सुकाफा की कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया कैसे। उनका तरीका उस जमाने की किसी भी राजा से, आप सोच भी नहीं सकते, उतना अलग था। देखिए, आमतौर पर विजेता क्या करते हैं? जबरदस्ती से राज करते हैं, अपनी संस्कृति सब पर थोपते हैं और बसी बसाई जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन सुकाफा वो एक एकता लाने वाले लीडर थे। उन्होंने जोर जबरदस्ती की जगह मेल मिलाप को चुना, अपनी संस्कृति थोपने की जगह सम्मान दिया और कब्जा करने की जगह नई शुरुआत की। उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी साफ थी। उन्होंने लड़ाई की जगह दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। वहां के कबीलों के साथ रिश्ते बनाने के लिए शादी ब्याह के संबंध जोड़े। यही नहीं, उन्होंने वहां की भाषा सीखी, उनके रीति रिवाजों का आदर किया और सबसे बड़ी बात, किसी की जमीन छीनने के बजाय उन्होंने नई जमीन पर खेती शुरू की। और इसी अनोखे तरीके को एक नाम दिया गया, अहोमीकरण। ये सिर्फ कोई राजनैतिक चाल नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक सोच थी। इसमें स्थानीय लोगों को दुश्मन नहीं बल्कि अहोम समाज का एक जरूरी हिस्सा बनाया गया और ये था उनके इतने मजबूत राज्य का सीक्रेट। तो इस पूरी मेहनत का, इस अनोखी सोच का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक ऐसा साम्राज्य जो कुछ सालों या दशकों तक नहीं बल्कि सदियों तक फलता फूलता रहा। चलिए एक नजर इस शानदार विरासत पर डालते हैं। 600 साल, जी हाँ, सुकाफा के बनाए अहोम साम्राज्य ने लगभग 600 सालों तक अपनी आज़ादी कायम रखी। ये आंकड़ा ही उस नींव की मजबूती की कहानी कहता है जो उन्होंने तैयार की थी। और इन 600 सालों में अहोम साम्राज्य ने सिर्फ एक मजबूत समाज ही नहीं बनाया, बल्कि उस वक्त के सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को भी उत्तर पूर्व में घुसने से रोके रखा। उन्होंने खेती के नए नए तरीके निकाले और इतिहास को लिखने की एक शानदार परंपरा भी शुरू की। और शायद उनकी सबसे अनोखी देन थी इतिहास को लिख कर रखने की आदत।
सुखाफा ने आदेश दिया था कि हर घटना को दर्ज किया जाए, जिसे बुरंजी कहा जाता था। इसी वजह से अहोम साम्राज्य को कागजी राज भी कहते थे, मतलब एक ऐसा राज जिसका लिखा हुआ रिकॉर्ड हो, जो उस जमाने में बहुत ही बड़ी बात थी। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुखाफा की ये कहानी आज मनाए जाने वाले असम दिवस से कैसे जुड़ती है। देखिए, असम दिवस सिर्फ किसी राजा के आने की तारीख याद करने का दिन नहीं है। ये उस सोच का जश्न है जिसने अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ लाकर एक साझा असमिया पहचान बनाई। ये असल में एकता की जीत का जश्न है। असम साहित्य सभा के पहले अध्यक्ष पद्मनाथ गोहनी बरुआ ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है कि सुकाफा की महानता सिर्फ जीतने में नहीं थी, बल्कि उनकी असली कला राज चलाने के तरीके में थी। ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। तो असल में जब असम दिवस मनाया जाता है तो ये सिर्फ एक राजा को नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को याद करने का दिन है। एक मजबूत और एकजुट असम की नींव का जश्न है, अच्छे शासन का जश्न है, और इस गहरे संदेश का जश्न है कि महान समाज तलवार से नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने से बनते हैं। और यही सुकाफा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया इस 800 साल पुरानी कहानी से क्या सीख सकती है? क्या होता अगर देश सिर्फ जीत के दम पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और एकता की नींव पर बने होते? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।